की बात है, एक बहुत सुंदर प्यारा सा आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम। वहां जो गुरु जी थे, भक्ति की संपूर्ण गाथाएं सुनाते थे, प्रेम भरी, ज्ञान से भरी। कई सज्जन पुरुष, कई माताएं आदरणीय गुरु जी को सुनने आते थे। रोज प्रतिदिन गुरु जी का जो परिवार था, गुरु जी का परिवार उन्हीं गुरुकुल में कार्य करने से, कथाएं सुनाने या विद्यार्थियों को शिक्षा देने से ही चलता था। बड़े प्रेम से सब उनकी गाथाएं सुनते। प्रेम क्या है गुरु जी बताते, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। एक बार गुरु जी बता रहे थे कि ज्ञान और भक्ति में थोड़ी सी बहस हो गई। क्या बहस हो गई? ज्ञान कहता है मैं ज्ञानी हूं, इसलिए भगवान को मैं प्रिय हूं, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र मैं जानता हूं। वेदों में लिखा है ईश्वर क्या है, शास्त्रों में लिखा है ईश्वर कौन है। तो वेदों का ज्ञाता मैं जो ज्ञानी हूं, वो ईश्वर को प्रिय है। और जो भक्त था, भक्त कहता है नहीं, मैं भक्ति करता हूं, इसलिए भगवान मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं भक्त हूं। अब ज्ञानी कहे कि भगवान मुझे चाहते हैं, भक्त कहे भगवान मुझे चाहते हैं। ये कथा गुरुजी अपने समस्त जितने सुनने आए, जितने श्रोतागण आए हैं, उन्हें सुना रहे थे। भक्ति और ज्ञान जब नारायण के पास पहुंचे, तो ज्ञान और भक्ति ने साष्टांग प्रणाम किया। श्री हरि ने कहा आज कैसे आना हुआ? तो ज्ञान ने कहा प्रभु सच सच बताइए, मैंने अत्यंत विद्याओं का ज्ञान लिया, वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, इसीलिए आपको मैं प्रिय होना, आपको मैं प्रिय होना। तो ईश्वर ने कहा हाँ पुत्र, बिल्कुल तुम बहुत प्रिय हो मुझे, ज्ञानी तो मुझे सबसे अत्यंत प्रिय हैं। अब जब ऐसी बात नारायण की सुनी भक्त ने, तो भक्त उदास होकर कुछ बोले बिना वहां से लौट चला। जब लौटते हुए नारायण ने देखा कि एक भक्त जा रहा है, तब उससे कहा भक्त रुको, कहाँ चले? तो भक्त कहते हैं प्रभु अब तो पूछने को कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि आप तो ज्ञानियों के मन में बसते हैं और ज्ञानी आपके मन में बसते हैं। आप तो ज्ञानियों के भगवान हैं, परमात्मा हैं, तो मैं क्या पूछूं आपसे? हमारी भक्ति का कोई मतलब नहीं। पता है क्या कहा? गुरुजी ने बताया कि उस वक्त नारायण ने कहा कि ज्ञानियों का मैं परमात्मा जरूर हूं, लेकिन वे मेरे भक्त, वे मेरे प्रेमी, वे मेरी गोपी, जो जिस भाव से प्रेम करता है, भक्ति करता है, प्रेम रूपी भक्त का, ये तो कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं कि मैं इनका परमात्मा हूं, मैं इनके मन में बसता हूं। लेकिन भक्त जो तो इतने प्रेम से भक्ति करता है, तो मेरे मन में बसता है, अर्थात मैं ज्ञानियों का परमात्मा हूँ, लेकिन भक्त मेरे परमात्मा है, क्योंकि मेरी आत्मा भक्ति है। जो भक्त जो भक्ति करते हैं प्रेम से, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बड़ा अच्छा लगा भक्ति को भी, ज्ञानी को भी। अब जब ये कथा चल रही थी, दो माताएं जो बहुत वृद्ध हो चुकी थी, वो कथा सुन रही थी बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से। गुरुजी ने बताया हम जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें सदैव दान करना चाहिए।
दान करने से जो हमें धन मिलता है उसका शुद्धिकरण होता है, ऐसा आदरणीय श्री गुरुजी ने बताया। अब जब आज की कथा समाप्त हुई, जो दोनों माताएं थी अपने अपने घर चली गई। घर भी क्या, उनकी आश्रम के पास ही दोनों की एक एक कुटिया बनी हुई थी, कुटिया बनी थी। जब वो सो रही थी दोनों अपनी कुटिया में, रात को, आधी रात को बहुत लगा कि किसी ने बहुत तेज से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, एक कोई संत खड़े थे। दरवाजा खोला, पहली बुढ़िया ने बड़ा उन्हें प्रणाम करके बिठाया। ऋषिवर आधी रात को कैसे? कहते हैं मैं दूर आश्रम से आया हूँ, मेरे आश्रम में बहुत बरसात आई है, बहुत पानी भर गया है और दो माताएं हैं जो बेचारी ठंड से तड़प रही हैं, ठंड से कांप रही है, सर्दी से तड़प रही है, भूखी प्यासी। तो मैं हृदय से निवेदन करता हूँ, आप उनके लिए कुछ अगर अर्पण करना चाहें तो कृपया आप मुझे कुछ अर्पण करें, ताकि मैं आश्रम में जाकर उन माताओं को दे सकूं। अब बुढ़िया कहती है अच्छा, आधी रात को आया भी तो मांगने आया, ऐसी सोच एक माता की। अंदर गई, कहती है ठंड लगी है तो रजाई देखती हूँ। अब रजाई निकाली, अरे अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी नई रजाई है, दे दूंगी तो खराब हो जाएगी और आश्रम में कोई ओढ़ेगा तो वापस थोड़ी लूंगी फिर। कोई चादर देखती है, नहीं ये भी मेरी चादर बहुत अच्छी है, ये भी नहीं दूंगी। साड़ी देखती है, नहीं ये तो मैं अभी उस दिन वहां सत्संग में पहन के जाना है, मुझे ये कैसे दे दूंगी मैं। कई सारे उसने घर में वस्तुएं देखे, कपड़े देखे, वस्त्र देखे, लेकिन कोई वस्त्र उसे देने का मन नहीं हुआ। एक पतला सा तौलिया, एक पतला सा तौलिया जिसमें कई छेद हो चुके थे, वो लेके देते। ऋषिवर मेरे पास तो अभी यही है, आप ये ले लीजिए, ये दीजिएगा, माता के काम आएगा। ऋषिवर कहते हैं खुश रहो बच्चा। वहां से निकले, दूसरी माता के यहाँ दरवाजा बजाया कि कुछ तो लो, कोई पास में कुटिया है। उन माता के यहाँ जब गए, माता ने बड़े प्रेम से हृदय से स्वागत किया। माता को भी यही बताया कि माते मैं आश्रम से आया हूँ, आश्रम में दो माताएं हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बारिश आंधी तूफान से उनका घर टूट चुका है, ना उनके पास रहने को है, ना खाने को, ना पहनने को, ना कुछ ओढ़ने को। तो बुढ़िया कहती है प्रभु ऋषिवर आप ऐसे क्यों बात करते हैं? उसके घर में जो पेटी में रजाई, चद्दर, कंबल था, वो उसने सब बिना देखे सब ला के ऋषिवर के सामने रख दिया। ऋषिवर अभी तो यही है, अभी आप ये रखिए, कल जितना हो पाएगा मैं और कोशिश करूंगी, आज के लिए इतना। रुकिए रुकिए ऋषिवर, एक मेरी नई साड़ी भी रखी है, मैं वो भी आपको ला के देती हूँ, क्योंकि उस माता के पास कोई वस्त्र भी नहीं रहा, घर तो टूट चुका है। ऋषि ने वो समस्त सामान ले लिया। जैसे ही ऋषि उस कुटिया से निकले, इतनी तेज बिजली कड़की कि दोनों माताओं की कुटिया पर गिरी और कुटिया में आग लग गई, कुटिया जल गई। दोनों माताएं बड़ी मुश्किल से कुटिया से बाहर निकली, अपने आप को बचाती बचाती, कुछ नहीं बचा, अपने आप को बचाती बचाती भागती भागती आश्रम में पहुंची। समीप ही था आश्रम। आश्रम में पहुंची जब, ऋषिवर ने ऋषिवर को बताया कि ऋषिवर इस प्रकार ऐसा हादसा हुआ है, ठंड से कांप रही है। तभी उन्हें सामने से वही ऋषिवर नजर आते हुए जो कुछ समय पहले उनके यहाँ आए थे। ऋषिवर ने कहा कि जो मैं तुम्हें कह रहा था ना अभी, कि दो बुढ़िया हैं आश्रम में, दो माताएं हैं जो ठंड से कांप रही हैं, जिनका सब कुछ नष्ट हो गया आंधी तूफान में,
वो तुम दोनों ही हो, वो तुम दोनों ही हो। अब वो दोनों माताएं कांप रही हैं। जो पहली माता थी, उस पहली माता को वो फटा हुआ तौलिया दिया ऋषिवर ने कि जो देगी तुझे वही मिलेगा, जो देगी तुझे वही मिलेगा। और जो दूसरी माता ने अपना समस्त दिया था, उस माता को ईश्वर की कृपा से उस सब के साथ अपार धन दौलत, अपार इतना कुछ दिया। ऋषि ने कहा, माता तूने ये भी नहीं सोचा कि बरसात का वक्त है, तू क्या उड़ेगी, तू क्या खाएगी, तेरे घर में जो था तूने वो सब दे दिया। तो हे माता, जब तू ईश्वर की कृपा से ईश्वर के लिए, किसी दुखी के लिए कुछ करना चाहती है, तो वो ईश्वर तेरे लिए क्यों कुछ ना करे। ईश्वर ने उसे समस्त सुख सुविधा दी, उसका घर एक झोपड़ी से बहुत बड़ा महल बना दिया। इस छोटी सी गाथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है, हमें सदैव मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ सब है, तो क्यों ना उन्हीं को समर्पित कर दिया जाए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।